from the diary of Anne Frank. अब NCERT के कुछ important short question answers discuss करते हैं. Paper has more patience than people. इस लाइन का मतलब elucidate कीजिए, मतलब समझाइए. एन के मुताबिक लोग अक्सर हमारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वे बोर हो जाते हैं. पेशेंट यानी सब्र नहीं होते हैं. ऐसा कागज के साथ नहीं है. उस पर आप जो मर्जी लिखिए, वह किसी को नहीं बताएगा, और जितनी भी देर लिखिए, वह कभी बोर नहीं होगा. एन अपनी डायरी को क्या रिगार्ड देती थी, मतलब वह उसे क्या मानती थी. एन ने उसे क्या नाम दिया. एन अपनी डायरी को अपना बहुत करीबी दोस्त मानती थी. ऐसा दोस्त जिसका उसे बरसों से इंतजार था. एन ने अपनी डायरी को नाम दिया किटी. एन डायरी क्यों रखना चाहती थी? वह लोगों से ज्यादा डायरी पर विश्वास क्यों करती थी? एन का ऐसा मानना था कि लोग अक्सर बदल जाते हैं. ऐसा कागज के साथ नहीं है. कागज कभी नहीं बदलता. आप आराम से बेझिझक होकर अपने अनुभवों के बारे में कागज पर लिख सकते हैं. कागज कभी भी बेसब्र नहीं होता. एन के दिल में अपनी दादी के लिए एक बहुत खास जगह थी. इस बारे में बताएं. एन अपनी दादी से बेहद प्यार करती थी. 1942 में उसकी दादी का देहांत हो गया था. यह घटना एन के लिए बहुत ट्रबलसम यानी दुखदाई थी. अपनी दादी की याद में अगले साल अपने बर्थडे पर एन ने उनके नाम की एक कैंडल अपने केक पर जलाई थी. एन फ्रैंक के क्लास के बच्चे बहुत घबराए हुए थे. ऐसा क्यों था? एन फ्रैंक के क्लास के बच्चे बहुत नर्वस थे यानी घबराए हुए थे, क्योंकि अगली क्लास यानी फॉर्म में जाने का समय आ गया था. बच्चों को यह नहीं मालूम था कि अगली क्लास में कौन जाएगा और फेल कौन होगा. एन फ्रैंक को मैथ्स यानी गणित कौन पढ़ाता था? वे एन से अक्सर क्यों नाराज रहते थे? एन फ्रैंक को मैथ्स मिस्टर कीजिंग पढ़ाते थे. वे एन से अक्सर इसलिए नाराज रहते थे क्योंकि एन क्लास में हर वक्त बातें करती रहती थी. एन ने अपने पहले एसे यानी निबंध में क्या लिखा? एन ने अपने पहले एसे में यह तर्क दिया था कि सारे ही बच्चे बातें करते हैं. बातें करना सब बच्चों की विशेषता होती है, और एन के केस में यह एक इनहेरिटेड ट्रेट था, यानी यह विशेषता तो उसको अपनी माँ से मिली थी, इसलिए वह चाह कर भी इसका कुछ नहीं कर सकती थी. सेन ने एन की मदद कैसे करी? सेन एन की सहेली थी. वह पोएट्री में अच्छी थी. उसने एन को सलाह दी कि इस बार वह अपने शब्दों को वर्स यानी कविता का रूप दे. उसने उसे कविता में एक स्वान यानी हंस और डकलिंग्स यानी बतख के चूजों का उदाहरण देने को कहा.